नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। चुनावी दौर चल रहा है पूरे देश में, राजस्थान में भी चल रहा है। एक चरण का मतदान हो गया, दूसरे चरण का मतदान बाकी है। सरकार बनाने में सरकार लगी हुई है, वहीं विपक्ष भी अपनी सरकार बनाने में लगा हुआ है। कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहा। चुनाव में पूरी जान पार्टियां झोंकने में पीछे नहीं हट रही। तमाम चुनावी मुद्दे होते हैं, तमाम चुनावी वायदे होते हैं, उनके घोषणा पत्र होते हैं, तमाम तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन उसके बाद सत्ता में आने के बाद जो सरकार वो बातें पूरी नहीं कर पाती, वायदे पूरे नहीं कर पाती, विपक्ष उनको घेरती है। और विपक्ष से सवाल इसलिए खड़े नहीं होते क्योंकि उनकी सरकार नहीं बनी। ये सीधा सीधा एक राजनीति का फॉर्मूला होता है। बात करूंगा सीधा सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की, यानी कि 30,000 की सफाई कर्मचारी भर्ती जब गहलोत सरकार ने निकाली थी, उसमें 13,164 और 13,184 भर्ती होने के बाद आचार संहिता से ठीक पहले एक शेड्यूल जारी कर दिया गया था, जिसमें 24,797 पदों पर भर्ती का शेड्यूल था। उसके बाद आचार संहिता लग गई, कांग्रेस सरकार चली गई। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल सरकार यहां पर आ गई। उसके बाद सरकार ने 24,797 पदों पर पिछला जो बना हुआ था भर्ती का शेड्यूल, उसको पास आउट करके जैसे कि तैसे, यानी कि जस की तस, सेम टू सेम आगे फॉरवर्ड कर दिया और ऐलान कर दिया कि सफाई कर्मचारी अब भर्तियां निकलेंगी 24,797 पदों पर। लेकिन कहते हैं ना कि सफाई कर्मचारी भर्ती है ना, इस पर तो परमानेंट किसी ना किसी बला का साया पड़ चुका है। सरकार में बैठे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या जो मंत्री हैं, अगर उनसे कुछ हटकर देखा जाए और अगर उनके हाथ से भर्ती अगर आगे निकल रही है, तो फिर इस भर्ती पर भी एक अंदरूनी जो नेता हैं वो कतई भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। तमाम बार, यानी कई बार ये सफाई भर्ती पर काफी हंगामा हुआ, काफी हड़तालें होती हैं और काफी तरह की राजनीति रोटी सेकी जाती है। भर्ती ऐसे होनी चाहिए, भर्ती ऐसे नहीं होनी चाहिए, भर्ती सरकार जो कर रही है वो हमें मंजूर नहीं है, भर्ती आरक्षण से होनी चाहिए, भर्ती हमें आरक्षण से मंजूर नहीं है, भर्ती लॉटरी से होनी चाहिए, भर्ती हमें लॉटरी से मंजूर नहीं है, भर्ती 100% होनी चाहिए, 100% भर्ती मंजूर नहीं है, भर्ती में गैर समाज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, यानी तमाम तरह की जो बातें होती जाती। कुछ लोग आरक्षण को मानते भी हैं, बाबा साहब अंबेडकर के आरक्षण को मानते हैं, लेकिन फिर कुछ लोग वहीं इस भर्ती को लेकर बोले हम बाबा साहब अंबेडकर की बातों को नहीं मानते। खैर, ये सियासी बातें हैं, इन बातों का कोई अंत नहीं होता। लेकिन मुद्दा कहां टकरा है आखिर? कभी आपने देखा, कभी आपने सोचा कि आखिर सफाई भर्ती क्यों आगे नहीं बढ़ रही? थोड़ा चलती है, सामने फिर ब्रेकर आ जाता है, उसके बाद अटक जाती है, फिर कुछ कदम चलती है, उसके बाद फिर दोबारा से, यानी कि पूरी तरह से एक लेयर बना के इसको रोका जा रहा है। और इसके नाम पर कहीं ना कहीं होकर बेरोजगार जो युवा हैं उनके साथ छल छलावा और धोखा किया जा रहा है। लेकिन क्या ये धोखा सरकार कर रही है या फिर सफाई कर्मचारी भर्ती की आड़ में कुछ नेतागिरी करने वाले जो नेता लोग हैं, जो तथाकथित नेता हैं, वो ऐसा कर रहे हैं? यहाँ एक दो बड़े सवाल है कि सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं होने में क्या सरकार का हाथ है या फिर सफाई भर्ती के नाम पर जो लोग नेतागिरी करते हैं उनका हाथ है? तो कई लोग जो बोलते हैं कि ये तो सरकार का हाथ है, यानी कि सरकार इस भर्ती को नहीं होने देना चाह रही थी, सरकार चाहे तो भर्ती कर सकती है। लेकिन दूसरा सवाल यह कि जब सरकार इस भर्ती को करना चाहती है तो फिर भर्ती क्यों नहीं होती? इस भर्ती को क्यों रोक दिया जाता है? इस भर्ती पर सियासत क्यों होती है? जैसे ही भर्ती का नाम आता है तो तमाम नेताओं के दिल का जो गुबार निकल कर सामने आता है, उसके बाद वो पूरी तरह से ताल ठोक देते हैं कि अच्छा भर्ती आ गई, अब देखते हैं कैसे होगी। वो अपनी ताल फटकारते हैं और जिस तरह से महाभारत हो जाती है, इस भर्ती पर भी काफी महाभारत देखने को मिलती है। नुकसान किसका हो रहा है? बेरोजगारों का नुकसान हो रहा है। कई लोग ओवररेज होने को जा रहे हैं, कई लोग तो ओवररेज भी हो चुके, कई लोग ओवररेज होने को जा रहे हैं, कई लोग इस दुनिया में नहीं है, कई लोगों की परिस्थिति खराब है। तो सवाल यह है कि आखिर इस भर्ती को अगर अटकाया ही जाएगा तो फिर और जो लोग बचे हुए हैं वो भी उसी कैडर में आ जाएंगे जिस कैडर की हम बात कर रहे हैं। यानी कि
कई लोग फिर ओवररेज होते चले जाएंगे और किसी के हाथ में ना ये नौकरी लगेगी, ना किसी के हाथ में ये भर्ती होगी। वोट बैंक बनाते हैं युवाओं से, युवा वोट बैंक बनते हैं नेताओं के, नेता बात करते हैं मुद्दे की कभी जब चुनाव आते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं उसके बाद प्रशासनिक जो अधिकारी बैठे होते हैं वो कहीं ना कहीं होके कुछ लोगों से मिलीभगत करके पूरी इस तरह से टांग अड़ा देते हैं और उसके बाद नेताजी उस ओर ध्यान देते नहीं है। अखबारों में, मीडिया में ये चीज हल्की फुल्की कहीं एक कोने के अंदर खबर मिलती भी है और बेरोजगार आंखें फाड़ फाड़ कर यानी कि अखबारों को पलट पलट कर देखते हैं कि कहीं उनके भविष्य की कोई खबर तो नहीं आई, और जब खबर आती है उसकी कटिंगों का लेकर व्हाट्सएप का दौर शुरू हो जाता है। उसके बाद सोशल मीडिया तैयार बैठी है, हमारा आंदोलन, हमारा आंदोलन, हमारी हड़ताल, झाड़ू डाउन, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद ऐसा होना चाहिए, इसके बाद ऐसा होना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए। यानी सरकार को कैसा करना चाहिए वो सरकार को लोगों से सीखना चाहिए। लेकिन अब यहाँ जो अभ्यर्थी हैं, जो मूल अभ्यर्थी हैं, जिनको रोजगार की जरूरत है, जिसको सफाई कर्मचारी भर्ती की जरूरत है, जिसको नौकरी की जरूरत है, जिसको परिवार पालना है, ऐसे में वो व्यक्ति क्या करे, वो बेरोजगार क्या करे? ये बहुत बड़ा एक सवाल इस सिस्टम के ऊपर खड़ा होता है, इस पॉलिटिक्स के ऊपर खड़ा होता है, इस राजनीतिक के ऊपर खड़ा होता है और सरकार में बैठे विभाग के मंत्री के ऊपर भी खड़ा होता है और उनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि आखिर आप किसी भर्ती को आगे बढ़ाते हैं या शेड्यूल जारी करते हैं या उसको पारित कर देते हैं, जारी कर देते हैं, तो फिर आखिर भर्ती क्यों नहीं हो पाती? क्यों इस ओर उन नेताओं का, उन मंत्रियों का, सरकार का ध्यान नहीं जा पाता कि सरकार की जिम्मेदारी यही पूरी हो गई कि साहब ठीक है हमने सफाई कर्मचारी भर्ती निकाल दी, 24,797 पदों पर भर्ती निकाल दी, क्या फिर सरकार उसको पलट कर देखेगी नहीं देखेगी कि हमने जो नौकरी दी है, हमने भर्ती दी है, उस पर कोई लगा कि नहीं लगा, हमारे सिग्नेचर हुए कि नहीं हुए, उनको नियुक्ति मिली कि नहीं मिली, इसका मंथन कौन करेगा, इसकी समीक्षा कौन करेगा? तो ऐसे में ये राजनीतिकरण इस सफाई भर्ती का हुआ जा रहा है और इसमें बलि अगर चढ़ रही है, अगर बलि किसी की लग रही है ना, तो वो फिर सीधे साधे भोले भाले उन तमाम बेरोजगारों की बलि इसमें लग रही है जो कि साफ तौर पर नौकरी की जरूरत को देखते हुए, अपने परिवार की आवश्यकताओं को देखते हुए अभ्यर्थी बनते हैं, फॉर्म भरते हैं और उसके बाद वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। अब कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, कोर्ट केस वालों को लेकर केस चल रहा है। 27 अप्रैल आगामी डेट मिली है और यहां पर भी अब कोर्ट के अंदर तारीख पे तारीख मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि वो तारीख कौन सी होगी जब इस भर्ती का फैसला होगा, यानी कि मिलॉर्ड जज साहब आदेश पारित करेंगे कि लो जी ये आदेश, आपकी नौकरी चालू और आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया अब शुरू हो गई। इंतजार सिर्फ उस तारीख का है, बाकी वो तारीख कब आएगी ये एक बहुत बड़ा संशय है, क्योंकि तारीख आने से पहले कुछ ना कुछ फंडा करके इस भर्ती को लगातार अटकाया जा रहा है और कुछ व्यक्ति विशेष इस भर्ती की आड़ में एक बहुत बड़ा गंदा खेल खेल रहे हैं, बेरोजगारों के साथ खेल रहे हैं और उनके अस्तित्व और उनके जीवन के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं। ऐसे प्रमाण साक्षात रूप से आगे देखने को मिले हैं। लेकिन बात सफाई कर्मचारी भर्ती की है, भर्ती के साथ वाकई अन्याय हो रहा है या सफाई भर्ती बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है? फैसला आपको करना है कि आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें आप और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे तमाम जो वीडियो हम अपलोड करते हैं वो सीधे आपके पास पहुंच सके और आप उनको देख सकें और आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को। नमस्कार।